सभी भाइयों को राम राम। मानव अहलावत यूट्यूब पर एक बार फिर से स्वागत है भाइयों। आज पहुँचे अपने खेत को भाइयों। और खेत भाइयों ये था हमारा गन्ना जो बोया था हमने गेहूं काटने के बाद। और भाइयों इसकी मैंने जून में 13 जून को वीडियो बना करके दिखाई थी आपको। तब ये इससे बढ़िया खड़ा था जैसा अब खड़ा है भाइयों, क्योंकि नदी के पानी ने इतना बड़ा नुकसान करा भाइयों, बर्बाद करके रख दिया नदी के पानी ने खेत को। बहुत नुकसान भाइयों इन खेतों में हुआ है, क्योंकि भाइयों इनमें पता नहीं क्या केमिकल वगैरह कुछ आया था। तो भाइयों इस केमिकल के पानी ने सब सुखा दिया भाइयों। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा भाइयों इसमें गन्ना सूखा कैसे। देखिए ये देखिए जितना भी भाइयों ये था ना छोटा गन्ना, छोटा पौधा, आपको पत्ती चमक रही है, जितना भी ये छोटा छोटा पौधा था ये देखिए ये सब सूख गया भाइयों और सूख के नीचे की तरफ चला गया। क्योंकि ये जो है जहाँ भी ये जो पानी जहाँ भी गन्ने के ऊपर उतरा भाइयों वहीं नष्ट कर दिया इसने। इससे अलग भी भाइयों एक खेत है मेरा 10 बीघे का, वो तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं भाइयों। बहुत बड़ा नुकसान उस खेत में हुआ है। और भाइयों ये गेहूं का तो 3 बीघे का खेत था ये 50% मर चुका। और भाइयों मैं दिखाऊंगा आपको, अंदर चल करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। इस खेत में ना भाइयों पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना शानदार जमाव इस खेत का हुआ था। और मैंने इसमें बढ़िया करके लागत लगा रखी थी। 75 गन्ना था भाइयों, 13 मई का बोया हुआ था, तो मैंने बहुत बढ़िया लागत लगा रखी थी। अब आप स्थिति देख रहे हो भाई, ये हो गई इसकी स्थिति, यानी कि जो मेरे जितना पौधा था मेरी लंबाई का वो भी सूख गया। और ये देखिए आप ये स्थिति बन रही है भाइयों। और भाइयों मैं इसमें 3 दिन पहले पानी भर रहा था अब तक तो, लेकिन अब पानी सूख चुका है बिल्कुल। ये देखिए गाढ़ा हो रहा है, बहुत ही रपटन खेत में है। तो भाइयों ये ऐसा हो गया, देखिए आप क्या चमक रहा, अब इसमें कुछ भी नहीं। तो 3 दिन पहले भाइयों मैं यहाँ आया था, इसे देख के 10 बीघे तो भाइयों उधर पट हो गया था, उसे ही देख के दुख था भाइयों। और आ करके जब इसे देखा तो ये भी ख़त्म। तो भाइयों मैंने इसमें सोचा कि आज जितना भी गन्ना बचा हुआ है ये सारा पीला पड़ चुका था भाइयों पूरी तरह से। इसमें मतलब ये था लग रहा था कि ये भी मरेगा जो बचा हुआ है। 50% तो भाइयों मर ही गया, इसमें छीद हो गई भाइयों, खेत में छिद्दा हो गया अब तो खेत। अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। ये भी नहीं पता भाइयों गन्ना मर के गया था, मतलब जड़ भी नहीं बची गन्ने की। और दिखाऊंगा मैं आपको ये जैसे हो रहा है ना भाइयों। तो तब मैं इसमें आया ना 3 दिन पहले भाइयों, मैंने सोचा कि एक बार इसमें प्रयास करके देख लो, अगर बचेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अक्टूबर वगैरह में सितंबर में इसे जुताई कर करके इसमें गन्ना बुआई कर देंगे दोबारा से। यही हो सकता भाइयों। अब मरे हुए को तो कोई जिंदा करा नहीं सकता। अगर ये थोड़ा बहुत भी सही होता तो मैं इसे देख भी लेता। तो फिर मैंने सोचा जो पौधा बच रहा है इसे बचा के देख लो, अगर बच गया तो भाइयों मेढ़ा वेढ़ा करके टिल्लिंग वगैरह कर लेगा। तो अभी जौनाल का गन्ना है तो भाइयों टिल्लिंग तो कर ही लेगा, तो हो सकता है इसकी जान बच जाए। तो भाइयों 3 दिन पहले मैंने इसमें आ करके माइक्रो न्यूट्रेंट भाइयों और ओवरडोज लगा दी थी इसमें। 3 बीघा खेत में मैंने इसमें 10 किलो के आसपास माइक्रो न्यूट्रेंट लगा दिया था। और 6 धड़ी यूरिया भाइयों इसमें मैंने 2 धड़ी 10 किलो बीघे के हिसाब से यूरिया लगा करके मैं इसमें चला गया। फिर मैंने सोचा कि अगर इसमें थोड़ी बहुत हरक आई, इसने हरक पकड़ी, तो फिर मैं इसमें अगला काम करूँगा, वरना फिर नहीं करूँगा। और भाइयों ये देख करके भी जी दुखी हो रहा भाइयों, क्योंकि अच्छा खेत था, बहुत ज़्यादा अच्छा खेत था भाइयों। मतलब ऐसा था खेत के आसपास में गेहूं के नीचे गन्ना, मतलब जो इससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले बोए हुए थे ना भाइयों, वो भी इस तरह के नहीं थे जैसा ये खेत था मेरा। तो भाइयों जब अच्छा खेत ख़राब होता तो पड़ोसियों को भी दुख होता। बहुत लोग तो भाइयों मजाक उड़ाते हैं, अंदर ही अंदर खुश होते हैं, लेकिन भाइयों फिर भी जो सही आदमी हैं उन्हें भी दुख होता भाइयों। जैसे अच्छा खेत का अब लोग निकल रहे हैं भाइयों, बेचारे दुख प्रकट करते हुए जा रहे हैं। तो भाइयों मैंने इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट 10 किलो और 6 धड़ी यूरिया जैसे लगाया। और मैं 3 दिन के बाद जब भाई यहाँ पर आया तो मैंने देखा है कि इसमें पौधे ने जो सही पौधा है उसने हरफ पकड़ ली, लेकिन डबल मार है भाइयों। पोका बोइंग
इसमें इसकी वजह से आया, ये भी नदी के पानी की वजह से। पहले इसमें ना तो कोई पोका बोइंग था ना कुछ था भाइयों, बहुत हरा भरा खेत खड़ा था। अब ये जैसे ही पोका बोइंग ने इस पर डबल मार कर, तो जैसे ही भाइयों मैंने इसमें यूरिया वगैरह लगाया तो इसने जो हरक पकड़ ली भाइयों। तो मुझे लगा कि यार ये हो सकता है ना, उसी को देखते हुए भाइयों मैंने आज इसमें दूसरी डोज लगाने का प्रयास किया। और ये है स्प्रे के रूप में, अगर हो गया भाइयों तो ठीक है, नहीं तो ये भी नुकसान तो जाएगा ही। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि जो खड़ा है बचा हुआ ना भाइयों, ये हरक पकड़ चुका उससे, खास से माइक्रोन्यूट्रेंट से। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा भाइयों मैं कर क्या रहा हूँ इसमें। तो भाइयों मैं अब इसमें कर रहा हूँ स्प्रे, क्योंकि जब मैंने लगा दिया इसमें भाइयों माइक्रोन्यूट्रेंट और यूरिया, तो थोड़ा सा हिम्मत इस खेत में दिखी मुझे, इसकी पिलापी कुछ कम हुई है भाइयों। तो अब मैंने सोचा कि एक बार और इसमें काम करके देख लिया जाए। अगर ये दोनों चीज़ मिल करके काम कर गई, जो खाद लगाया मैंने और माइक्रोन्यूट्रेंट और जो मैं स्प्रे लगा रहा हूँ, तो फिर भाइयों बच जाएगा ये थोड़ा ये है कि लागत तो कम से कम लौट गया हो भाइयों। तो मैं स्प्रे क्या कर रहा हूँ भाइयों, ये दिखाता हूँ भाइयों। ये है मेरे पास डिवोना के नाम से आता है जो, और भाइयों ये है कॉपर सल्फेट। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। कॉपर सल्फेट 47% भाइयों, 47.15%। और मेन को जीव है भाइयों इसमें 30% WDG। तो एक तो है भाइयों ये मैंने ले लिया, इसमें आधा किलो लिया है भाइयों, और 5 बीघे 1 एकड़ के लिए लिया था मैंने, क्योंकि बराबर में दूसरा गन्ना खड़ा, जो बचेगा इससे उसमें पानी लगा दूँगा भाइयों। तो और दूसरी चीज़ है भाइयों मेरे पास क्वांटिस, मैं आपको दिखा दूँ, ये रही भाइयों क्वांटिस। अब क्वांटिस में भाइयों क्या होता है, इसमें अमीनो एसिड होता है भाइयों, अमीनो एसिड 52% होता है भाइयों। और ये जो है अमीनो एसिड जो इस पे काम करेगा भाइयों, और कॉपर सल्फेट काम करेगा। तो मैं कॉपर भी ले सकता था COC, लेकिन मैंने कॉपर सल्फेट लिया इसमें, क्योंकि मेरे पास ही पहले से आया हुआ भी रखा था घर पे भाइयों। तो मैं सोचा कि ये भी काम करता है, इसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया पोका बोइंग पे आता है भाइयों। तो गन्ना तो सीधा हो गया भाइयों, अब इसमें बचा तो 50% ही गन्ना है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस खेत को तो कम से कम बचा लिया जाए। एक खेत तो भाइयों 10 बीघे का ख़त्म हो चुका, उसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ भाइयों। 10 बीघे में अगर आप जैसा वो टंस का गन्ना खड़ा था, 80 का भी एवरेज मान लो, ज़्यादा भी ना मानो आप, तो भैया 800 कुंटल गन्ना, 2.5 लाख रुपए के समथिंग का नुकसान मेरा उसमें हो गया भाइयों। वो मर चुका है इतना। तो अब 2.5 लाख रुपए कितना बड़ा किसान कितनी बीघे ज़मीन में बचाएगा भाइयों, ये आप देख लो। इसीलिए किसान दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। किसान की दुर्गति जो हो रही वो इसलिए हो रही भाइयों। 2.5 लाख रुपए का तो वो चपत लग चुका भाइयों। अब पूरे गन्ने में जाके 2.5 लाख रुपए बचाऊंगा नहीं। और अब एक खेती है भाई, इसे मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भाइयों ये वीडियो मेरी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना भाइयों, क्योंकि भाइयों ये मेरा कोई इस पर उद्देश्य नहीं था बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने इसकी वीडियो बना ली कि आप लोगों को दिखा दूं मैं क्या स्थिति है भाइयों। और भी कोई काम अगर इस पर हो सके, कोई किसान भाई हैं जैसे हमारे कई जागरूक किसान हैं, उन्हें अगर ऐसी इस तरह की जानकारी हो तो भाइयों कमेंट करके बताना, मैं और कुछ करने का प्रयास करूँगा इसमें। फिर मिलते हैं भाई एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।